स्वभाव से वो इस बात से नहीं नापा जाता, हाय कितना गोरा है, कोई नहीं कहता। अब कोई मर जाता है हमारे देश में तो उसके बारे में आपस में चर्चा करते हैं तो कहते कितना दयालु था, कितना देशभक्त था, कितना काम करता था समाज का। कभी ये सुना कोई कहता ओ क्या गोरा चिट्टा था, मर गया बेचारा, कोई नहीं कहता। त्वचा का रंग याद नहीं करते, गुण कर्म स्वभाव याद किए जाते हैं। तो गुण कर्म स्वभाव अपने अच्छे बनाओ, ये फेयर एंड लवली वगैरह की जरूरत नहीं। और माताओं बहनों को जरूर समझाओ ये बात, उनके दिमाग में ये बात लाओ। मुझे इतना दुख है ये बात कहते हुए कि जब ये विज्ञापन आता है ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, एक दिन समय आने पर भारत स्वाभिमान की तरफ से इस विज्ञापन के खिलाफ मुकदमा करना है सुप्रीम कोर्ट में। क्या मुकदमा करना है? जब बार बार वो टीवी पे दिखाते हैं ना फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम, एक हफ्ते में गोरापन आएगा, 15 दिन में आएगा, 21 दिन में आएगा, आप ट्यूबलाइट की तरह से जलने लगेंगे, इतने गोरे हो जाएंगे। जब ये विज्ञापन बार बार आता है ना तो करोड़ों इस देश की काली मां बहन बेटियों के छाती पर आरी चलती है। ये आप महसूस करने की कोशिश करो। हमारा हिंदुस्तान तो आप जानते हैं 115 करोड़ का है, 50 करोड़ माताएं बहनें हैं इस देश में, और उस 50 करोड़ माताओं बहनों में लगभग 40 से 45 करोड़ सांवली हैं या काली हैं। उनके दिलों पे कटार चलती है, आरी चलती है जब वो ये विज्ञापन देखती हैं कि हाय रे हाय गोरेपन की क्रीम फेयर एंड लवली। और उन माताओं बहनों को क्या लगता है कि गोरे होने से ही फिर जिंदगी संवरती है। और मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ है, मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग काट के रखी है। कई बहन बेटियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई कालेपन के कारण, सांवलेपन के कारण, तो फांसी लगा के मर गई। हमारे हिंदुस्तान में मां बहन बेटियों के व्यक्तित्व को रंग से नहीं नापा गया कभी भी, हमने उनके गुण कर्म स्वभाव से नापा है। लेकिन ये विज्ञापन जो आता है रोज फेयर एंड लवली गोरेपन का, ये करोड़ों माताओं की छाती पे आरी चलाता है, उनके दिल को चोट पहुंचाता है। उनकी तरफ से हमें मुकदमा करना है एक बार, और इस कंपनी को कटघरे में खड़ा करना है कि तुम सिद्ध करो तुम्हारी क्रीम में ऐसा क्या है जो किसी को गोरा बना सकता है। कुछ नहीं। इसलिए दिमाग से निकाल दो ये सारी बकवास बात है। तो सारे घर को देखो, सफाई करो, सब कचरा निकालो घर में से। कॉलगेट का क्या है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का क्या है, जॉनसन एंड जॉनसन का क्या, सूची आपको दी गई है, उसको ढूंढ ढूंढ के देख देख के सामान खरीद के लाओ। मेरा तो आप सबको निवेदन है कि अपने जीवन दर्शन में से ये सूची को फोटोकॉपी करा लो और एनलार्ज कर लो, बड़ा कर दो, और अपने के रसोई घर में चिपका दो जाके। क्योंकि रसोई घर है जहां बार बार नजर जाती है हमारी मां बहन, हमारी बेटी बार बार रसोई घर में काम करती है, उनको ध्यान में आएगा ये स्वदेशी ये विदेशी, ये स्वदेशी ये विदेशी, ये स्वदेशी। अगर ये दिमाग में आने लगा, ध्यान में आने लगा, तो फिर बाजार से खरीदना भी इन चीजों का शुरू होगा। फिर परिणाम क्या होंगे? सारे हिंदुस्तान से स्वदेशी माल खरीदने की मांग खड़ी हो जाए, सारी विदेशी कंपनियों का माल बिकना एकदम से पूरे देश में खत्म हो जाए, तो फिर से वो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो जाए जो 1905 में हुआ था। और 1905 के स्वदेशी आंदोलन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगाया। 2009 के स्वदेशी आंदोलन से ये 5000 विदेशी कंपनियां भागेंगी यहां से। अब ये कंपनियां भागेंगी तो परिणाम क्या होगा? साल का 2,32,000 करोड़ रुपए बचत होगी। वो 2,32,000 करोड़ रुपए से हम कितने कारखाने लगा सकते हैं, आप सोचो। एक छोटी फैक्ट्री लगाएं जिसमें 10 आदमी को रोजगार मिले तो 1 करोड़ रुपए में बन जाती है। 2,32,000 करोड़ रुपए में हर साल 2,32,000 छोटी फैक्ट्रियां बन सकती हैं जिसमें 10-10 आदमी को काम मिले तो 20 लाख, 20 लाख लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं एक साल में, उतने ही पैसे। दूसरा फायदा क्या होगा? अगर ये पैसा बचता है विदेशी माल बहिष्कार करके, स्वदेशी माल उपयोग करके, तो इस बचे हुए पैसे को अगर हम देश के विकास के लिए उपयोग करें तो कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े किसी देश से। आपको मैं एक देश का बहुत बड़ा दर्द बताना चाहता हूं।
जितना पैसा हर साल इस देश का विदेश में जाता है विदेशी कंपनियों की लूट से, लगभग उतना ही पैसा हर साल हमको कर्जे में लेना पड़ता है दूसरे देशों से। 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का हर साल कर्ज लेना पड़ता है। अगर हम ये बचा लें तो कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए, अगर हम कर्ज लेना बंद करते हैं तो हमारा रुपया अमेरिका के डॉलर के बराबर हो जाएगा। आज $1 में 50 रुपया है, फिर ₹1 में $1 हो सकता है, ₹1 में 1 स्टर्लिंग पाउंड हो सकता है, ₹1 में 1 ड्यूशमार्क हो सकता है। अब जरा थोड़ा आगे लेके चलता हूं कि मान लो रुपया और डॉलर बराबर हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर यह होगा कि जो चीज अभी हम बेचकर, जो चीज आज हम बेचकर $1 कमा रहे हैं, फिर उतनी ही चीज बेचकर $50 कमाएंगे। सोचो आप, अभी हम $1 की वस्तु बेचते हैं और $1 में 50 रुपया है, फिर $1 ₹1 के बराबर हो जाए अगर हम कर्ज लेना बंद कर दें, क्योंकि रुपए में कर्ज लेना आप बंद कर देंगे, डॉलर का डिवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा। आप डॉलर में कर्ज ले रहे हैं ना, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। जिस चीज की मांग बढ़ती है कीमत उसी की बढ़ती है, और जिस चीज की मांग घटती है कीमत उसकी घटती है। तो डॉलर में कर्ज लेते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो डॉलर की कीमत बढ़ती है। कर्ज लेना बंद कर दें, डॉलर की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, रुपए की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। रुपए की कीमत बढ़ते ही $1 का जो माल हम बेचेंगे उससे $50 हमको कमाई मिलेगी। माने आज हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं $200 अरब, ये एक्सपोर्ट 200 गुणा $50 अरब हो जाएगा सीधे सीधे। अभी हम ले रहे हैं $200 अरब, फिर हो जाएगा $10,000 अरब। इतने डॉलर्स इस देश में आएंगे कि रख नहीं पाएंगे हम। इस स्वदेशी आंदोलन से कितना बड़ा परिवर्तन होगा देश में, आप सोचो। एक तो विदेशी कंपनी का माल बिकना बंद हुआ, वो दूसरा देश के रुपए में बढ़ोतरी आएगी, डॉलर में कमी आएगी। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, आयात का खर्चा कम, निर्यात की आमदनी ज्यादा, तो सरप्लस हो जाएगा। और सरप्लस हो गया अगर इस हिंदुस्तान में, तो दुनिया का कोई देश हमको रोक नहीं पाएगा। हम अमेरिका के भी आगे जाएंगे और यूरोप के भी आगे जाएंगे। एक छोटी सी बात और कह के मैं खत्म करूंगा। आप में से जो कार्यकर्ता भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो गांव से आए हैं, उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है। उनको स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है? अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद, जिसको हम यूरिया कहते हैं, डीएपी कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियान कहते हैं, पैराथियान कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद, ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है। और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये भी हमको बचाना है। तो क्या करना है? किसानों को समझाना है जाकर गांव गांव में कि भैया ये रासायनिक खाद विदेशी है, ये मत डालो। तो किसान पूछेगा क्या डालें? तो उससे कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है, रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है। तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है, रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी 70 रुपए में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है 250 रुपए में, 300 रुपए में, 350 रुपए में, और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपए में यूरिया। और हर साल कीमत बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है। इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है। किसानों को समझाइए ये कि बहुत महंगी पड़ती है। और इसकी महंगाई पता है दूसरी क्या है? एक बार आपने खेत में एक कट्टा यूरिया डाल दिया
तो अगली बार 2 कट्टा डालना पड़ेगा, 2 बोरे डालना पड़ेगा। और एक बार 2 बोरे पड़ गया तो अगली बार 3 बोरे डालना पड़ेगा। एक बार 3 पड़ गया तो फिर 4 डालना पड़ेगा। हर बार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है।